जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में रही राजस्थान की विधानसभा की कार्यवाही, जो कि चली ही नहीं। कांग्रेस के विधायकों ने 3 दिन तक विधानसभा के अंदर और फिर बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद थे। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी सरकार का विरोध किया, लेकिन आखिरकार में कांग्रेस को ही झुकना पड़ गया। विधानसभा की कार्यवाही बाधित रही, जिसके बाद कांग्रेस ने इसके लिए माफी मांगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने डोटासरा की तरफ से माफी मांगी, जिसके बाद में अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन को वापस ले लिया, यानी कि रद्द कर दिया। इसके बाद में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन सवाल तो तब खड़े हो गए जब डोटासरा विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। डोटासरा अपने अन्य कामों में बिजी रहे। कहा जाने लगा कि अब कांग्रेस में भी 2 गुट हो चुके हैं और कांग्रेस का एक धड़ा टीकाराम जूली की माफी से नाराज है, क्योंकि टीकाराम जूली ने तो माफी मांग ली, लेकिन बीजेपी के मंत्री ने कुछ नहीं कहा, जिस पर विवाद खड़ा हुआ था। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी के मंत्री गहलोत की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी को दादी कहकर संबोधित किया गया था। इसी बात से पूरा विवाद खड़ा हुआ, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, न ही माफी मांगी गई, क्योंकि कांग्रेस जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी वो लगातार माफी मांगने पर ही कर रही थी, लेकिन सरकार ने तो नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जरूर माफी मांग ली और सत्र चलने लगा। खबर एक और चर्चा में, जो कि किरोड़ीलाल मीणा से जुड़ी। हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी में आने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि आरएलपी के दरवाजे हमेशा किरोड़ीलाल मीणा के लिए खुले हैं। उन्होंने पहले भी साथ में काम किया और वो अब भी तैयार है। हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि अगर वो बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं तो आरएलपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अब देखना होगा उनका डिसीजन क्या होता है। इसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा को लेकर विधानसभा में भी बवाल हुआ। एक बार फिर से किरोड़ीलाल मीणा की विधानसभा में गैर मौजूदगी पर कांग्रेस के विधायक ने सवाल खड़े किए और कहा कि किरोड़ीलाल मीणा की वजह से 7,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार को किसी और व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। इसके अलावा राजकुमार रोत, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद हैं, उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में आदिवासी, दलित और पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अमृतकाल में आदिवासी हाईकोर्ट न्यायाधीश के सामने सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित होगा। इस समस्या का समाधान आदिवासी, दलित और पिछड़ों के प्रति गलत मानसिकता उपजाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने से होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए उनके समर्थकों ने कैंपेन करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा है कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि जननायक श्री अशोक गहलोत एक बार फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर जनता की सेवा करें। उन्होंने ये भी पूछा है कि आपकी राय क्या है। तो इस पर भी विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के जो बाकी के नेता हैं, जिसमें सचिन पायलट का नाम शामिल है और अब तो इसमें गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी जुड़ चुका है, क्योंकि वे भी अब आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या गहलोत के आगे ये दोनों नेता टिक पाएंगे? क्या इस बार उनकी चलेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।